और आपको उस वक्त रियलाइजेशन होती है कि यार मैं अपनी आसूदगी के लिए या आसानी के लिए या सहूलत के लिए बना रहा था, तो मैं रीज़नेबल तरीके से घर बना था तो मेरा बन जाता, तो मेरा फ़ायदा हो जाता। तो इसलिए जो आपकी नीड है उसको एनालिसिस करें, 2 यूनिट पे ना जाएं, एक ही यूनिट पे जाएं, ताकि आपका खर्चा कम से कम हो और आपका घर बन जाए। और आमतौर पे लोग समझते हैं कि सब कुछ पैसा ही है, सब कुछ पैसा नहीं होता। जहाँ ये प्लान होते हैं, ये ख्याल होते हैं, यहाँ इंस्पायरेशन होती है, यहाँ इमेजिनेशन होती है, वहीं पे फिर पैसा आता है। उसी खाके में रंग भरे जाते हैं कि जो जेहन में होता है। क्योंकि ताजमहल कहते हैं 2 दफ़ा बना था, एक दफ़ा किसी के जहन में बना था, दूसरी दफ़ा फिर मिस्त्री इकट्ठे किए गए और फिर वो मारज़ मौजूद में आया। पहली बात ये कि जब आप नोट डाउन करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। दूसरी बात ये है कि जब आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उतना ही खर्चा है, उतनी आमदनी है, तो डेफिनेट आप आमदनी बढ़ाने की सोचते हैं, क्योंकि आपने घर बनाना है। घर क्योंकि एक अकेले का मंसूबा नहीं है, ये पूरे घर का मंसूबा है, और तो लिहाजा इसको घर के सारे लोगों के साथ ही प्लान करना चाहिए, उनके साथ ही डिस्कस करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप अपना घर नहीं बना पा रहे और ये आपका टास्क काफ़ी अरसे से जो है वो डिले है और ये नहीं हो पा रहा, बेशुमार रीज़न्स है, कुछ के पास पैसे नहीं है, कुछ के पास वक्त नहीं है, कुछ के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, कुछ के पास यानी मशरूफियत है, देयर आर सो मैनी रीज़न्स, लेकिन ये 5 काम आप कर लें, आपका घर बन जाएगा। देखिए, जो घर है या शादी है, इस पे कोई अल्लाह की खासी करम नवाजी है कि आपका दिलचस्पी हो जाए, रुझान हो जाए, शौक़ हो जाए, या आपका यानी ये काम ही ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह की गैबी मदद आती ही आती है। ठीक है ना, आपको सूटेबल मैच मिल जाता है, शादी हो जाती है, रिश्ता आ जाता है, इस तरह बहुत बेशुमार चीज़ें हैं। लोग बीच में करा देते हैं, वालिदैन होते हैं, वो सोचते हैं, डिस्कस करते हैं कोई ना कोई सिस्टम। अब घर की बात कर लेते हैं। घर बुनियादी तौर पे क्यों बनाना होता है? जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये तीसरी दुनिया है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के वसाइल हुक्मरान तबका और इस्टेब्लिशमेंट के गंदे किरदार लूट लेते हैं और लोगों के लिए कुछ ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। यानी अगर गवर्नमेंट चाहे तो आप देखो कि अरबों कनाल जगह गवर्नमेंट की अपनी है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट का काम बुनियादी 2-3 काम होते हैं: सिक्योरिटी देना, रोज़गार देना, शेल्टर देना, रोटी कपड़ा मकान। तो आज अगर फैसला करें तो तमाम बड़े शहरों के आसपास हाउसिंग सोसाइटियाँ बन सकती हैं कि लैंड गवर्नमेंट फराहम करेगी और उसके ऊपर प्राइवेट बिल्डर जो है वो घर बनाएंगे और लोगों को देंगे। लोग किस्तों में पहले बिल्डर को पेमेंट करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, और ये 20-25 साल का मंसूबा होना चाहिए। देयर आर सो मैनी वेज। जो एडवांस दुनिया है वो इस तरह से मॉर्गेज के ऊपर काम करते हैं। आपका जो 5 वजूहात की वजह से घर बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो। बाकी चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं क्योंकि आप भी यहाँ रहते हैं, आपकी औलादें यहीं हुई, आपके बुज़ुर्ग भी यहीं हुए, आपको पता है कि इनकी क्या असलियत है। जितने भी ये गंदे किरदार हैं, इन्होंने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। आपका घर इन 5 वजूहात की बिना पे बनेगा। पहली वजह कि आप अपने घर का एक बेसिक खाका लेआउट पेपर पे डालना शुरू कर दें कि घर कैसा होगा, उसके बेडरूम कैसे होंगे, ड्राइंग रूम कैसा होगा, लॉन्च कैसा होगी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वगैरह वगैरह। पहले आप वो बना लेंगे। इससे भी पहले आप घर का देखें कि आपकी नीड क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़्यादा लोगों को ये कहा जाता है कि घर बना ले, 2 पोर्शन बना ले, एक में आप रहें, एक वो रेंट पे लगा दें। यानी वो रेंट वाले काम की वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आप घर किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसमें भी प्राइवेसी नहीं रहती और मिलता आखिर में थोड़ा सा किराया है, और आपको उस वक्त रियलाइजेशन होती है कि यार मैं अपनी आसूदगी के लिए या आसानी के लिए या सहूलत के लिए बना रहा था, तो मैं रीज़नेबल तरीके से घर बनाता तो मेरा बन जाता, तो मेरा फ़ायदा हो जाता। तो इसलिए जो आपकी नीड है उसको एनालिसिस करें, 2 यूनिट पे ना जाएं, एक ही यूनिट पे जाएं, ताकि आपका खर्चा कम से कम हो और आपका घर बन जाए और रहना शुरू करें। दूसरा यूनिट बाद में देखा जाएगा। यानी एक आपकी लिविंग चाहिए। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फिजिबल और सूटेबल है जिनके पास रिसोर्सेज कम है, या उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी रहे, यानी वो अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहते हैं। प्राइवेसी से कीमती चीज़ कोई नहीं है, एक बात याद रखें। लेकिन लोग ये समझते नहीं हैं, सिर्फ वो थोड़े से पैसे के लिए वो इस तरह का घर बनाने की कोशिश करते हैं। बजट भी बहुत लगता है, वो बनता भी नहीं, फिनिश भी नहीं होता, उसमें शिफ्ट नहीं होते, और हो भी जाए तो लोगों के साथ फिर शेयर करना पड़ता है। पहले किराए पे रहे, फिर आप किसी को किराए पे रख के, तो ज़िंदगी वैसे रहती है। तो लिहाजा आप अपनी नीड के मुताबिक उसको डिज़ाइन करें, उसके अंदर रंग भरें, उसका एलिवेशन डिसाइड करें। ये सारा आप कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है तो हम ये कैसे करें, यही इंसान की भूल है।
जो थॉट है ना, जो ख्याल है ना, वहीं से सारी चीज़ें बनती हैं। अगर आपका ख्याल होगा अपने घर बनाने का और उसके लिए आप ये बेसिक काम जिसमें पैसा नहीं लगता, और आमतौर पे लोग समझते हैं कि सब कुछ पैसा ही है, सब कुछ पैसा नहीं होता। जहाँ ये प्लान होते हैं, ये ख्याल होते हैं, यहाँ इंस्पायरेशन होती है, यहाँ इमेजिनेशन होती है, वहीं पे फिर पैसा आता है। उसी खाके में रंग भरे जाते हैं कि जो जहन में होता है। क्योंकि ताजमहल कहते हैं 2 दफ़ा बना था, एक दफ़ा किसी के जहन में बना था, दूसरी दफ़ा फिर मिस्त्री इकट्ठे किए गए और फिर वो मारज़ मौजूद में आया था। तो पहली बात ये है कि आपकी जो नीड है उसका एनालिसिस करते हुए अपनी प्लानिंग करें सारी, ठीक है ना, कि क्या कौन सा घर आपको चाहिए। दूसरी बात, अब इसके लिए कितना बजट चाहिए, ठीक है ना। घर का जो बजट है उसमें 2-3 मरहले हो जाते हैं, 3 तो हो जाते हैं डेफिनेटली। नंबर 1 प्लॉट बाई करने तक, नंबर 2 घर के स्ट्रक्चर, जो फ्रेम स्ट्रक्चर है बेसिक, उस पर और कितना पैसा लगेगा, और तीसरा कि उसको आप किस तरह से फिनिश करेंगे, उसके अंदर रेडी कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या सी एक्सेसरीज लगेंगी, सहूलियात होंगी वगैरह। तो ये 3 हिस्सों में घर बन जाता है। आमतौर पे अगर जिस बहरिया वगैरह में मैं बताऊं आपको, तो 2.25 करोड़ का तो 5 मरले का घर आ रहा है ब्रांड न्यू। तो अब आप सोच लीजिए कि आप इसी को ही 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, तो उस हिसाब से आपके पास 60 लाख रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट आपको अरेंज करनी होगी, तो आपका घर बन जाएगा। उसके बाद अच्छा, पहला कि आपने एक डिज़ाइन करना है खाका के इस तरह घर होगा, दूसरा आपने फंड्स अरेंज करने हैं, तीसरी बात देखिए अपनी आमदनी और अखराजात को जितनी जल्दी नोट डाउन करना शुरू करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। जितनी जल्दी आपके चीज़ें सामने होंगी ना कि आपकी आमदनी क्या है और आपके अखराजात क्या हैं, उतनी जल्दी आपकी आमदनी और आपके जो इनकम है, सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी आपके पास जमा होना शुरू हो जाएगी। वो आपका ही सरमाया ही घर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और वो अगर आप हिसाब किताब नहीं रखते, जमा तफरीक नहीं करते, तो वो फिर आपके पास पैसा इकट्ठा हो नहीं सकता। क्योंकि पैसा जो है ना, ये तो जो मांगता है, ये एक एनर्जी है कि जहाँ इसकी नीड होती है ना, वहाँ ही आता है। पहली बात ये कि जब आप नोट डाउन करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। दूसरी बात ये है कि जब आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उतना ही खर्चा है, उतनी आमदनी है, तो डेफिनेट आप आमदनी बढ़ाने की सोचते हैं, क्योंकि आपने घर बनाना है। जब कुछ करने के लिए आप कुछ आपके जहन में गोल होता है ना, तो फिर आमदनी बढ़ जाती है आपकी। जहाँ गोल नहीं होता ना, जहाँ आपने देखा कभी आपके खर्चे ज़्यादा हो जाए तो उतनी आमदनी भी आ जाती है, खर्चे कम कर दें आमदनी भी कम हो जाती है। इसीलिए जब आप अपने घर को आप प्लान कर लेंगे ना, तो फिर उसी हिसाब से आपके पास फंड्स अल्लाह ताला की तरफ से आना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने अज़मुदा फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर अमल करेंगे तो आपका घर बनेगा ही बनेगा, डेफिनेट बनेगा। अच्छा, फिर ये कि इसी आमदनी बढ़ाने के अंदर ना लोग कहते हैं जी हम कैसे आमदनी बढ़ाएंगे। आमदनी बढ़ाने के अंदर आपके पास वक्त होता है, वक्त जो है वो आमदनी में कन्वर्ट होता है। अगर वक्त को आप सही तरह यूटिलाइज करना शुरू कर दें, इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, आपका टाइम ज़ाया ना हो, सही डायरेक्शन में लगे और वहाँ से आपको सेकंड इनकम, थर्ड इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए, तो आपके पास साल 2 साल के अंदर सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी आना शुरू हो जाएगी और उससे आप वो पैसा आपका जमा शुरू हो जाएगा, या आपको कोई ना कोई ऐसा काम मिल जाएगा। इसको करके देख लीजिएगा, ये चीज़ आपकी घर के अंदर जो है ना वो आपको बहुत कंट्रीब्यूट करेगी। चौथी चीज़ ये है कि घर क्योंकि एक अकेले का मंसूबा नहीं है, ये पूरे घर का मंसूबा है, और तो लिहाजा इसको घर के सारे लोगों के साथ ही प्लान करना चाहिए, उनके साथ ही डिस्कस करना चाहिए। रोज़ाना अपने घर की प्रैक्टिकल जो शेप है उसको आप देखना शुरू करें। ये जो विजुअलाइजेशन है, ये इमेजिनेशन है, ये कन्वर्ट होती है इनटू रियलिटी, ठीक है ना। जितना आप विजुअलाइज करेंगे, जितना आप इमेजिनेशन करेंगे, उतना आपकी हकीकी ज़िंदगी डिज़ाइन होना शुरू हो जाएगी। तो ये विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन जो है, इस तसव्वुर को अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करें कि वो घर कैसा होना चाहिए। आमतौर पे ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ ना, लोग कहते हैं जी पैसा होगा तो आगे बात शुरू की। पैसे हो यार, उनकी कोई बात ही नहीं शुरू होती। पैसा कभी नहीं आता, पैसा पैसे के पीछे पड़े नहीं आता। पैसे को लाने का एक तरीका होता है, इनविजिबल तरीके से पैसे को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो ये बेसिक पैसा लाने का तरीका है। तो लिहाजा इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन जो है कि आपका जो घर प्रैक्टिकल बनेगा, आपकी जो आमदनी जिस तरह से बनेगी, जिस तरह से होगा, तो ये बेहद ज़रूरी है। इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर आप अडेप्ट कीजिएगा, इसको अपनाइएगा, इस तरीक़ाकार के साथ आगे बढ़िएगा, तो आपका घर आना शुरू हो जाए, घर शेप में आना शुरू हो जाएगा। पांचवी चीज़ ये है कि जो भी घर बिक रहे हैं मार्केट में, उसको ज़रूर देखें। देखने के कोई पैसे नहीं होते। जैसे ये होता है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे हमने जो गाड़ी लेनी है उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसको शोरूम में जाके देखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि बंदा कहे कि भाई उसको लगे कि ये गाड़ी ख़रीदने वाला है। इसी तरह घर
आम बिक्रे होते हैं, हर घर में जाएं, देखें इन्होंने कैसे काम किया वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, उसको फील करना सारे सेंसेस के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ की तरफ आपको दिन ब दिन आगे से आगे लेके जाती हैं और वो चीज़ हकीकी तौर पे मारज़ वजूद में आ जाती है। लोग बेशुमार गलती करते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं तो हम कैसे आएंगे घर। ये क्या करते हैं, वो ना को वाइब्रेट करते रहते हैं, नहीं है हमारे पास, कैसे, नहीं, हो नहीं सकता, समझ नहीं आती, ये कोई बात ही नहीं है। ये वो नहीं को इतना वाइब्रेट किया होता है, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि दरवाजे ही बंद हैं। जब आप दरवाजे खोलते हैं ना हाँ के सीगे के अंदर, और जब आप उसको चीज़ को रियलिटी के अंदर देखना शुरू करते हैं, फील करना शुरू करते हैं, तो ये जो असल जो ये कायनात क्रिएट होती है ना, ये इमेजिनेशन है, ये इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, ये थॉट्स हैं, यही कुछ हर चीज़ के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जो लोग थॉट्स के ऊपर नहीं काम करते, अच्छी चीज़ सोचते नहीं है, विजुअलाइज नहीं करते, इमेजिनेशन की सलाहियत नहीं होती है, आमतौर पे उनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा रंग नहीं भरे जाते। ये कायनात, ये अल्लाह ताला का निज़ाम, सिस्टम ऐसा है कि जिधर वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं उसको पसंद करें। जब आप घर देख रहे होंगे ना, लोग सेल कर रहे हैं, तो उसको पसंद करें कि अच्छा काम हुआ है, ये अच्छा काम हुआ है, ये आई लाइक दिस। उससे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी। ये इनविजिबल तरीके हैं। अगर जो लोग पैसा कमाते हैं ना, आप सोचते होंगे कि वो, अगर आप लीनियर ग्रोथ करते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें आपकी तनख्वाह है और वो एवरी ईयर 20% 15% बढ़ जाती है, तो आप शायद 100 साल में भी घर नहीं ले सकेंगे। ये ग्रोथ नहीं चाहिए होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिक्वायर्ड होती है। यानी वो ग्रोथ कि जो जमा तफरीक में नहीं आती, 2 जमा 2 4 नहीं, 2 जमा 2 10, 2 जमा 2 5। ये जो लैंग्वेज है या ये जो जमा है तफरीक है, ये इमेजिनेशन से आती है, थॉट से आती है, फीलिंग से आती है, इमोशन से आती है और यकीन से आती है। जो भी अपना काम करें उसको इस यकीन के साथ करें कि ये जो मेरी एफर्ट है ये कन्वर्ट होगी इनटू माय हाउस, इनटू माय होम, तो वो उसके अंदर कन्वर्ट फिर होगी। देखिए ये हमारे ऊपर ही मुनसर है। हाँ, अल्लाह ने इंसान को ऐसा इक्विपमेंट बनाया है, ऐसा जदीद मशीन बनाई है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ऐसी सुपर क्रिएशन बनाई है कि ये जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो क्रिएशन है अल्लाह की, ये अपने बारे में नहीं जानती कि मैं कैसे ज़्यादा नताइज निकाल सकता हूँ और मेरी ज़िंदगी के अंदर रंग कैसे भरे जा सकते हैं और मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। इन बुनियादी बातों को अगर आप गौर करेंगे, मद्देनज़र रखेंगे, तो आपका घर बनेगा और इंशाअल्लाह ताला वो घर आपके लिए खुशियों का बायस होगा और आपकी एक खुशहाल ज़िंदगी होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।